अच्छा तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। हम सबको कभी ना कभी बुखार जरूर होता है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसके पीछे की साइंस क्या है? हमें बुखार आखिर होता क्यों है? ये सिर्फ कोई आम सी बीमारी नहीं है यार, ये असल में हमारे जिस्म के अंदर चलने वाली एक बहुत ही हैरानकुन और एपिक जंग है। लेकिन हाँ, इस माइक्रोस्कोपिक एडवेंचर में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब और फॉलो का बटन दबा दें। अगर आपको बायोलॉजी के उन सुलझे राज जानने का शौक है तो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना तो बनता है। तो बस सब्सक्राइब करें और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीमारी के इस एहसास की जब अचानक से तबीयत गिरने लगती है। आपको वो उदास और बोझल सुबह तो याद होगी ना, जब बिस्तर से उठना किसी अजाब से कम नहीं लगता। गले में अजीब सी खारिश और गुडगुडी, फिर अचानक आने वाली खांसी, पूरे जिस्म में टूट के दर्द होना और भूख तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो जाती है। ये वो टाइम होता है जब नाश्ते का भी दिल नहीं करता और बस दिल चाहता है कि बिस्तर में ही घुसे रहें। लेकिन इस सारी तकलीफ और थकावट के दरमियान भी फेस पर एक छोटी सी शरारती मुस्कुराहट जरूर आती है। क्यों? क्योंकि अब कम से कम 1-2 दिन के लिए स्कूल या ऑफिस से ऑफिशियल छुट्टी तो पक्की हो गई ना। मतलब इस बुरे हाल में भी चलो थोड़ा सा तो फायदा है। अब यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, बुखार हमारा दोस्त है या दुश्मन? यहां एक बहुत अहम मेडिकल टर्म है जो हमें समझनी है, और वो है पायरेक्सिया। बेसिक टर्म्स में जब जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो उसे पायरेक्सिया कहते हैं। पर सुनिए, ये कोई बुरी चीज या खराबी नहीं है। ये असल में किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ आपके जिस्म का अपना एक प्रोटेक्टिव और बिल्कुल नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारा जिस्म लिटरली खुद अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा होता है। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है उस जंग को जो हमारे अंदर चल रही होती है। एक तरफ हमलावर हैं, यानी वो बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, जो सेल्स को इन्फेक्ट करने के चक्कर में हैं। और दूसरी तरफ हमारे डिफेंडर्स, इम्यून सिस्टम के वाइट ब्लड सेल्स, जो दुश्मन को देखते ही फुल एक्शन में आ जाते हैं। ये लिटरली एक माइक्रोस्कोपिक बैटल है। तो आइए अब देखते हैं इस मेन कंट्रोल सेंटर को, हाइपोथैलेमस और पायरोजेंस। तो चलिए इस स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन सिस्टम को समझते हैं। होता कुछ यूं है कि सबसे पहले वाइट ब्लड सेल्स इन पैथोजेंस को डिटेक्ट करते हैं, फिर वो पायरोजेंस नाम के स्पेशल केमिकल्स खून में रिलीज करते हैं। अब ये पायरोजेंस ब्लड के जरिए ट्रैवल करते हुए सीधा ब्रेन के हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं और वहां अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं। और आखिरी स्टेप, हाइपोथैलेमस जो हमारे जिस्म का मास्टर थर्मोस्टाट है, वो फौरन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हाई कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये टेम्परेचर बढ़ाने का मकसद क्या है? वेल, प्लान सिंपल है। माहौल को इतना गर्म कर दो कि इन्वेडर्स सरवाइव ही ना कर सकें। पैथोजेंस टेम्परेचर की थोड़ी सी तब्दीली को लेकर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इस शदीद गर्मी में वो सिंपली जिंदा नहीं रह सकते और मर जाते हैं। हालांकि ये प्रोसेस बहुत अमेजिंग है, लेकिन एक अहम मेडिकल एडवाइस हमेशा याद रखनी चाहिए। बुखार हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जरूर है, लेकिन अगर ये मुसलसल रहे और कम ना हो रहा हो तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारा जिस्म बहुत स्मार्ट है फॉर श्योर, पर कभी कभी स्टबन बुखार के लिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। चलिए अब इन नंबर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दर्जा हरारत की अहम हदें यानी थ्रेशहोल्ड्स क्या हैं। तो आइए इन स्पेसिफिक नंबर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एक नॉर्मली हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर तकरीबन 97.0 से 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। लेकिन अगर आप ओरल थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, यानी मुंह के जरिए चेक कर रहे हैं, तो 99.6 से ऊपर किसी भी टेम्परेचर का मतलब है कि बुखार शुरू हो चुका है। और अगर रेक्टल रीडिंग ली जाए तो ये थ्रेशोल्ड 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ये नंबर्स वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि कब हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही है और कब एक एक्टिव बायोलॉजिकल बैटल फील्ड में तब्दील हो चुकी है। तो यार, अगर हमारा जिस्म इन्वेडर्स से निपटने के लिए आग भभोला होने में इतना माहिर है, तो सोचिए हमारे अंदर और कौन कौन से अजीबोगरीब और इनक्रेडिबल डिफेंस मैकेनिज्म्स छुपे हुए हैं जो हमें नजर नहीं आते। ये तो वाकई सोचने की बात है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टेस्ट। बुखार का वो मेडिकल नाम क्या बताया था मैंने अभी? हाँ बिल्कुल, पायरेक्सिया। ऐसे ही अमेजिंग बायोलॉजिकल मिस्ट्रीज और एक्सप्लेनर्स को मिस मत कीजिएगा। इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब और फॉलो पर क्लिक करें। हम मिलकर ऐसी बहुत सी हैरानकुन बातें डिस्कवर करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।